हेलो लर्नर्स, ये हमारी प्रेपोजिशन की सीरीज का पार्ट 6 है। इसके पहले पार्ट्स में ऑलरेडी हम बहुत से प्रेपोजिशंस के यूज देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सिंस, फॉर, ऑफ एंड अबाउट के यूज। तो चलिए देखते हैं। पहला है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक टाइम पीरियड बताने के लिए यूज करते हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो कब से हो रहा है। तो ये बताने के लिए अगर हम टाइम पीरियड सर्टेन हो, निश्चित हो, तब क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। और यदि टाइम पीरियड अनिश्चित हो, समय निश्चित ना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, We have been living in भोपाल since 2001। हम भोपाल में 2001 से रह रहे हैं। तो यहाँ पे ईयर निश्चित बता दिया गया है कि 2001 से रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल को फॉर के साथ कैसे यूज करेंगे? We have been living in भोपाल फॉर 12 ईयर्स। हम भोपाल में 12 साल से रह रहे हैं। 12 साल, अब निश्चित तो है नहीं कौन से 12 साल, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। हम भोपाल में 12 साल से रह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज राइटिंग अ नॉवल सिंस जनवरी। वह जनवरी से एक नॉवल लिख रही है। तो यहाँ पे टाइम निश्चित है कि जनवरी, मंथ एग्जैक्ट बता दिया गया है कि जनवरी से लिख रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा। शी इज राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। वह 2 महीने से एक नॉवल लिख रही है। 2 महीने, कौन से 2 महीने एग्जैक्ट पता नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। तो निश्चित टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए सिंस यूज करते हैं और अनिश्चित टाइम बताने के लिए फॉर यूज करते हैं। इसके अलावा भी सिंस और फॉर के यूज हैं। सिंस के यूज देखिए, पास्ट के टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, या जिसकी मीनिंग होती है जब से, जब पास्ट का कोई टाइम बताया जाए, जब से। देखिए एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन हिम सिंस दिस मॉर्निंग। मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा। मतलब यहाँ पे पास्ट का टाइम इंडिकेट हो रहा है और सुबह एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया कि मैंने उसे आज सुबह से नहीं देखा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस आई हैवंट सीन हिम सिंस दिस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिंस ज्वाइनिंग द कंपनी आई हैव गॉट इनफ मनी। जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है, आई हैव गॉट इनफ मनी, मुझे ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जब से, पास्ट का टाइम इंडिकेट हो रहा है, जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? सिंस, जब से। ठीक है। फॉर के बहुत सारे यूज हैं और फॉर की मीनिंग क्या होती? के लिए। देखिए एग्जाम्पल, आई हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट फॉर रिया। मैं यह गिफ्ट रिया के लिए लेकर आया। के लिए सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर। तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना होगा। फ्यूचर के लिए, सिंपल है, के लिए का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव बॉट दिस वॉच फॉर ₹2000। जब हमको किसी चीज की प्राइस बताना हो तो प्राइस बताने के लिए हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। फॉर ₹2000, फॉर रुपीज, वॉट एवर जो भी है। आई हैव बॉट दिस वॉच फॉर ₹2000। मैंने ये वॉच 2000 रुपए की खरीदी। नमन इज लुकिंग फॉर अ जॉब। जब किसी चीज की हम तलाश कर रहे हो, कुछ चीज हम ढूंढ रहे हो, तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं? लुकिंग फॉर, मतलब किसी चीज की तलाश करना। नमन इज लुकिंग फॉर अ जॉब। नमन एक जॉब की तलाश में है, या किसी भी चीज की सर्चिंग फॉर, जो भी डैश डैश, जो भी आपको यूज करना है। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स क्लीनलीनेस। जब कि हम किसी को किसी चीज के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए अप्रिशिएट करते हैं, तब क्या यूज करते हैं? फॉर। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स क्लीनलीनेस। जो शहर है वो उसकी स्वच्छता के लिए फेमस है। के लिए, स्वच्छता के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, अन्या इज वर्किंग फॉर अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी। जब कहीं किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तब हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? फॉर या एट यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? एट। अन्या इज वर्किंग फॉर अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, मतलब वह एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिए काम करती है। यहीं पे हम एट भी यूज कर सकते हैं अगर उस फूड प्रोसेसिंग कंपनी का नाम दिया हो। अगर यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कंपनी का कोई नाम होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते? एट। अन्या इज वर्किंग एट, जो भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी का नाम है वो। अन्या इज वर्किंग एट फूड प्रोसेसिंग कंपनी। ठीक है, तो एट भी यूज कर सकते हैं, फॉर भी यूज कर सकते हैं। शी स्टैंड्स फॉर जस्टिस। जब कोई किसी की साइड में, किसी के पक्ष में हो, तब हमेशा वहाँ पे फॉर यूज किया जाता है जब
पक्ष बताना हो, जैसे शी स्टैंड्स फॉर जस्टिस, वह न्याय के पक्ष में है या वह न्याय की तरफ है या न्याय के लिए है। शी स्टैंड्स फॉर जस्टिस, वह न्याय के पक्ष में है या वो न्याय के तरफ खड़ी रहती है। तो साइड बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर यूज किया जाता है। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर पोस्टपोनिंग द एग्जाम्स, एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का स्ट्रॉन्ग केस है, मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो किस चीज़ के पक्ष में है, एग्जाम को पोस्टपोन करने के पक्ष में है। तो यहाँ पे पक्ष दिखाया जा रहा है, साइड दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर। शी इज नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, जब कोई किसी क्राइटेरिया से, मतलब जो एक निश्चित क्राइटेरिया जो होना चाहिए, जब कोई उससे अधिक हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर। शी इज़ नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, मतलब एक बिगिनर होने के नाते वो उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। तो एक बिगिनर को जितना होना चाहिए, एक क्राइटेरिया जो होता है एक बिगिनर का, उससे वो ठीक है, बुरी नहीं है। तो शी इज़ नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, एक बिगिनर होने के नाते वो उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। ही इज टॉल फॉर हिज एज, मतलब उस एज में जितना लंबा होना चाहिए वो उससे थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ही इज टॉल फॉर हिज एज, उसकी एज में जितना लंबा होना चाहिए वो उससे ज़्यादा लंबा है। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, फॉर यूज़ करेंगे जब कोई किसी क्राइटेरिया से थोड़ा कम या ज़्यादा हो, जो भी। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के या कभी कभी से भी होती है इसकी मीनिंग। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर शर्मा इज द फादर ऑफ अभिजीत, मिस्टर शर्मा अभिजीत के पिता हैं, के अभिजीत के, मिस्टर शर्मा इज द फादर ऑफ अभिजीत, अभिजीत के पिता हैं। टिया इज द फ्रेंड ऑफ माइन, टिया मेरी फ्रेंड है। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, टिया इज माई फ्रेंड, टिया इज माई फ्रेंड को जब हम ऑफ लगा के यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, उस सेंटेंस को, उस बात को फोकस कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं कि वो मेरी ही फ्रेंड है। टिया इज़ द फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम ऑफ लगा के माई का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। वैसे ही अगर हम योर ऐसा बोले कि टिया इज़ योर फ्रेंड, टिया तुम्हारी फ्रेंड है, और उसको हम ऑफ के साथ कैसे बोलेंगे, रिया इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स। अगर हम कहें रिया उसकी फ्रेंड है तो कैसे बोलेंगे, रिया इज़ द फ्रेंड ऑफ हर्स। और बिना ऑफ के कैसे बोलेंगे, रिया इज़ हर फ्रेंड, रिया इज़ हर फ्रेंड। और ऑफ के साथ कैसे बोलेंगे, रिया इज़ द फ्रेंड ऑफ हर्स। तो ऑफ कब लगाते हैं, जब उस पर ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाना हो, उस पर जोर देना हो, तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। टिया इज़ द फ्रेंड ऑफ माइन, सिंपल जो सेंटेंस है कि टिया मेरी फ्रेंड है, टिया इज़ माई फ्रेंड, उसको हम कैसे लिख देते हैं, टिया इज़ द फ्रेंड ऑफ माइन। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं उस बात पे। शी हैज़ अ फोटोग्राफ ऑफ हिम, उसके पास उसकी एक फोटोग्राफ है, उसके पास उसकी एक फोटोग्राफ है, तो उसकी हो गया, फोटोग्राफ ऑफ हिम उसकी, ठीक है। रोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स है लिखा है, आर है वहाँ पे। रोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, रोहन अपने माता पिता का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, का के लिए क्या यूज़ किया हमने, ऑफ। रोहन अपने माता पिता का एक लौता बेटा है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड के साथ हमेशा ही ऑफ का यूज़ किया जाता है। फॉन्ड मीन्स शौक, म्यूजिक का शौक, डांस का शौक, पेंटिंग का शौक, तो यहाँ पे का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ यूज़ किया जाता है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है। नेक्स्ट है, रिया वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर अन्नू, टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ यूज़ किया जाता है कि टायर्ड ऑफ किस चीज़ से थक गए हैं, ये बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टायर्ड के साथ ऑफ यूज़ करते हैं। रिया वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर अन्नू, रिया अन्नू के लिए वेट करते करते थक चुकी थी, अन्नू रिया का वेट करते करते थक चुकी थी। रिया वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर अन्नू, रिया अन्नू का वेट करते हुए थक चुकी थी। तो टायर्ड ऑफ के साथ जो भी रीज़न है वो हम लिखते हैं। हिज अंकल वॉज डाइड ऑफ कैंसर, जब हम किसी डिसीज से किसी की डेथ होती है तब हम वहाँ पे हमेशा डाइड के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। डाइड ऑफ कैंसर, उसके अंकल की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई, उसके अंकल की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई। अगर यहाँ पे डिसीज ना हो करके कोई प्रत्यक्ष कारण होता, कोई इनडायरेक्ट रीज़न होता, जैसे एक्सीडेंट होता, रोड एक्सीडेंट या हार्ट फेलियर, तो वहाँ पे हम ऑफ यूज़ नहीं करते। जैसे हम कैसे बोलते कि उसके अंकल की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई, तो क्या बोलते, हिज अंकल वॉज डाइड
इन एन रोड एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हमने इन यूज़ किया। तो इस तरह से अगर कोई इनडायरेक्ट रीज़न है तो वहाँ पे हम ऑफ यूज़ नहीं करते हैं, वो रीज़न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फ्रॉम यूज़ करना है या इन यूज़ करना है। लेकिन अगर हम डिसीज़ की बात कर रहे हैं, किसी बीमारी से अगर डेथ हो रही, तो बीमारी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, डाइड ऑफ मलेरिया या जो भी बीमारी है, तो उसके साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई इनडायरेक्ट रीज़न है, वहाँ पे हम ऑफ यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है तरुण इज गिल्टी ऑफ मर्डर। तो जब कोई किसी चीज़ का अपराधी होता है, गुनहगार होता है, तो गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ यूज़ किया जाता है। तरुण इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तरुण जो है वो हत्या का अपराधी है, हत्या का अपराधी है, तो इस चीज़ का अपराधी बोला जाता है, इसलिए हमेशा गिल्टी के साथ क्या यूज़ किया जाता है, ऑफ। गिल्टी ऑफ मर्डर। ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सक्सेस का मतलब सफलता का भरोसा है, वह अपनी सफलता के लिए श्योर है, ठीक है, सफलता का उसको भरोसा है, तो यहाँ पे सफलता का बोला जा रहा है। तो जब कोई श्योर के साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, श्योर ऑफ हिज सक्सेस या श्योर ऑफ, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर, वह मुझे उसके ब्रदर की याद दिलाता है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर, मतलब जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे उसके भाई की याद आती है, तो ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। तो इस तरह से ऑफ का यूज़ किया जाता है। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, अवेयर के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है कि वो अवेयर है किससे, अपनी वीकनेस से। तो यहाँ पे अवेयर ऑफ के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस, वो अपनी कमजोरी से पूरी तरह से वाकिफ़ है। तो हम अवेयर के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। अवेयर ऑफ जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। वी मेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हम अप्रैल के मंथ में मिले, तो टाइम बताने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मंथ ऑफ अप्रैल, ईयर ऑफ 2009, तो जो भी टाइम बताना हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। वी मेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हम अप्रैल के महीने में मिले, अप्रैल के, ठीक है। तो के बोलने के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऑफ यूज़ किया। अबाउट, अबाउट की मीनिंग होती है के बारे में या लगभग। देखिए एग्जाम्पल, डू यू नो समथिंग अबाउट हर, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, के बारे में सिंपल है। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, मतलब यहाँ पे एक लगभग बता रहा है कि मैं लगभग जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, या मैं ये करने ही वाला था, मैं वो करने ही वाला था, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट। आई वॉज अबाउट टू डू दिस, आई वॉज अबाउट टू डू दैट, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अबाउट, लगभग के लिए। About 200 people were there in the party, लगभग 200 लोग पार्टी में थे, लगभग 200 लोग, तो यहाँ पे लगभग बोल रहा है, लगभग 200 लोग पार्टी में थे, तो लगभग के लिए क्या यूज़ करते हैं, अबाउट। वन थिंग आई लाइक अबाउट श्रुति इज़ हर ट्रुथफुलनेस, मतलब किसी के बारे में जब हम बोलते हैं कि मुझे उसकी ये चीज़ पसंद है, तब हम क्या बोलते हैं, अबाउट। वन थिंग आई लाइक अबाउट श्रुति, एक चीज़ जो मुझे श्रुति के बारे में पसंद है वो क्या है, इज़ हर ट्रुथफुलनेस, उसकी सच्चाई। श्रुति के बारे में जो मुझे एक चीज़ पसंद है वो क्या है, उसकी सच्चाई। तो इस तरह से कमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट यूज़ करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अ फ्रेंड माइन हैज़ रिसेंटली रिटन अ बुक, मेरे एक फ्रेंड ने रिसेंटली एक बुक लिखी है, तो फ्रेंड ऑफ माइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑफ। टेल मी ऑल यू, मतलब तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओ, तो के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अबाउट। टेल मी ऑल अबाउट यू। इट इज़ 4 o'clock, मतलब लगभग 4 बजे है, लगभग 4 बजे, तो लगभग के लिए क्या यूज़ करेंगे, अबाउट। इट इज़ अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे है। दिस इज़ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक छोटे बच्चे के लिए, तो के लिए आ जाएगा फॉर अ चाइल्ड। आई एम एंग्शियस, मैं चिंतित हूँ, हर सेफ्टी, उसकी सेफ्टी को लेकर या उसकी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। आई एम एंग्शियस अबाउट हर सेफ्टी, मैं उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित हूँ, या आई एम एंग्शियस फॉर हर सेफ्टी, मैं उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित हूँ। ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, उसे ट्रैवलिंग का शौक है।
ही इज अवेयर, अवेयर के साथ क्या आता है, ऑफ, ही इज अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक्स, उसे अपनी गलतियों का पता है, वो अपने गलतियों से परिचित है। अमन फाइट्स जस्टिस, अब वो जस्टिस की तरफ है, जस्टिस के साइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइट्स फॉर जस्टिस। अमन फाइट्स फॉर जस्टिस, जस्टिस के तरफ है, जस्टिस के पक्ष में है, तो क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। शीतल हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 4 मंथ, ठीक है, फॉर यूज करेंगे क्योंकि 4 मंथ्स बोली, 4 महीने से बोला जा रहा है, तो कौन से 4 महीने फिक्स नहीं है, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करना है हमको, फॉर यूज करना है, क्योंकि टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, कौन से मंथ से लिखा जा रहा है ये क्लियर नहीं है, इसलिए क्या यूज होगा यहाँ पे, फॉर। शीतल हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 4 मंथ्स, शीतल 4 महीने से एक बुक लिख रही है। शी हैज नॉट सेंट मी एनी मैसेज, शी वेंट दिल्ली, उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं लिखा, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही कि उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं लिखा जब से वह दिल्ली गई है, जब से वह दिल्ली गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब से के लिए सिंस। शी हैज नॉट वेंट मी एनी मैसेज सिंस शी वेंट दिल्ली, जब से वह दिल्ली गई उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं लिखा। तो ये थे हमने कुछ प्रेपोजिशंस के यूज देखे, सिंस, फॉर, अबाउट एंड ऑफ के यूज। तो आई होप आपको ये सारे प्रेपोजिशंस के यूज समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया है। थैंक यू।